अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बन रही है गवार की फली, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी। बहुत ही ज़्यादा इजी सी रेसिपी और टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी, आसान सी रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है लहसुन, अदरक ले लिया है, और ये 4 जवे लहसुन के ले लिए, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, हरी मिर्च ले ली हैं, ये ले ली हैं साबुत धनिया, और ये ले लिया है पिसा हुआ खोपरा। साथ ही ले लिए हमने कुछ मूंगफली के दाने, ये रोस्टेड वाले हैं भुने हुए। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, थोड़ा सा ले लिया है हरा धनिया, और एक ही ले लिया है टमाटर। ये सब चीज़ों को हम कर लेंगे ग्राइंड बहुत अच्छे से। तो ये देखिए 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे हम, साथ ही लहसुन और अदरक दोनों ही साथ डाल देंगे, साबुत ही ले लेंगे। और पीनट्स डाल देंगे 8 से 10 भुनी हुई, और साथ ही हम डाल देंगे साबुत धनिया 1 टीस्पून के बराबर। डेसिकेटेड कोकोनट पिसा हुआ खोपरा डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर। ये भी हरा धनिया की पत्तियां डाल देंगे थोड़ी सी। साथ ही डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मोटे मोटे से पीसेस में कट कर लीजिएगा। और टमाटर भी डाल देंगे मोटे मोटे से कट करके, क्योंकि ये हमें करना है ग्राइंड। थोड़ा सा पानी डाल के 1 से 2 टेबल स्पून हम कर लेंगे इसे ग्राइंड। बहुत बारीक सा इसे ग्राइंड नहीं करना है, बस दरदरा सा ही रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा सारा ही पेस्ट बनकर आ गया है। बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया है, साथ दरदरा सा है ये। तो ये देखिए परफेक्ट हमारा पेस्ट बनकर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। इसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो तभी आपको पेस्ट जो है वो ज़्यादा लग रहा होगा, जिससे इसका टेस्ट बड़े मज़ेदार सा आता है। तो चलिए अब हम फलियां देख लेते हैं। 300 ग्राम मैंने ली हैं फलियां, गवार की फली जिससे कहते हैं, और इसको मैंने कट कर लिया है। कट करने का तरीका ये है कि ऊपर और नीचे से दोनों साइड से कट करने के बाद इसके मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं। बड़े बड़े पीसीस में मैंने कट की है इस तरीके से। तो इसी तरीके से अगर छोटी फली हो तो उसको सेंटर से काटने की ज़रूरत नहीं है, अगर बड़ी हो तो आप इसे 2-2 पीस कर लीजिएगा। इस तरीके से फलियां कट भी जल्दी जाती हैं और इनका टेस्ट ही अलग निकल कर आता है। तो ये देखिए कच्ची कच्ची सी फलियां लीजिएगा, बिल्कुल सॉफ्ट सी, जो खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं, और ये गल भी जल्दी जाती हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने कट करके रख ली थी पहले ही, और आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी मैंने कट की थी। तो इसी तरीके से जल्दी से ही कट के रेडी हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। तो ये देखिए मैंने पानी बॉईल करने रख दिया था, इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून के बराबर नमक, और इसके अंदर हम फलियां डाल देंगे। ये थोड़ी बादी होती हैं, तो हम इसका पानी जो है वो बादीपन निकाल देंगे। तो नमक वाले पानी में हम इसे एक बॉईल दे देंगे, ताकि जो इसका बादीपन होता है, बादी का पानी होता है ना, वो निकल जाए। तो ये देखिए इस तरीके से अभी सही से बॉईल नहीं आया है। जब बॉईल आ जाएगा तो 5 मिनट तक आप इसे एक भाप में पकाइएगा, बॉईल दीजिएगा। उसके बाद हम पानी कर देंगे डिस्कार्ड। जब तक हमारी फलियाँ बॉईल हो रही हैं, तब तक हम अपना मसाला भून लेते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई में हम डाल देंगे 1/4 कप के बराबर हमने ले लिया है ऑयल। आप ज़्यादा डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर डाल देंगे ज़ीरा बघार लगाने के लिए, और साथ ही हम डाल देंगे राई के दाने, ये भी 1 टीस्पून है। हम राई और ज़ीरे से इसका बघार लगाएंगे। तो ये देखिए अब इसको हम कड़कड़ा लेंगे इतना कि इसमें ये अच्छा सा ज़ीरा गोल्डन सा हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे अपना पेस्ट, जो हमने पीस के रखा है सब चीज़ों का। सारा ही पेस्ट डालने के बाद हम इसकी कर लेंगे भुनाई बहुत अच्छे से। इसको तकरीबन आपने 3 से 5 मिनट तक भूनना है। इतना भूनना है कि इसका ऑयल जो है ऊपर आ जाए, और इसका जो कच्चापन है प्याज और टमाटर का जो इसमें डले हैं, वो भी कच्चापन इसका निकल जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से आपने भुनाई कर लेनी है इस पेस्ट की। जितना आप अच्छा सा भूनेंगे, इतने मज़ेदार सी आपकी फलियां बनकर रेडी होंगी। बहुत जल्दी से बन जाती हैं, सीज़न की फलियां आ रही हैं बहुत ही मज़ेदार सी। तो आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। इस सीज़न में आप ये फलियां बनाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनेंगी। तो ये देखिए इतनी देर जब तक हमारा मसाला भुन रहा था, इतनी देर में हमारे पानी में बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है। आपने बॉयल इतना नहीं करना है कि इसका बिल्कुल से कलर चेंज कर देना है। देखिए कलर इसका बिल्कुल वैसा ही है, ग्रीन सा, और हमारी जो फलियों में वो बॉयल भी आ गया है। अब इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे। फलियों को हम स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे, पानी अलग कर लेंगे, फलियां अलग कर लेंगे। तो ये देखिए बादी का पानी इसका निकल गया, फलियां आ गई हैं हमारे पास बॉयल होके, हल्की सी बॉयल हुई हैं, ज़्यादा पकाना नहीं है वरना इसका कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा फलियों का। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसे ब्लांच करके रख लीजिए।
अब हमने जो मसाला भुना है, अब हम इसके अंदर ये फलियां जो है वो ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप निकाल लीजिए, चाहें तो आप इसे ठंडा पानी गुजार सकते हैं, वरना इस ऐसे ही ठीक है। तो ये देखिए इतनी देर में हमारे 4 से 5 मिनट गुजर गए थे और मसाले में अच्छा सा जो है वो ऑयल ऊपर आ गया है और मसाला भी अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बस यही स्पाइसेस डालेंगे और इसको दोबारा से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए ताकि हल्दी और मसाले अच्छे से भुन जाएं। तो ये देखिए इतनी जल्दी से ये फलियां बन के रेडी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा कोई यम्मी बन के रेडी होती हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार से इसका टेस्ट होता है। तो आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। तो ये देखिए मसाला हमारा भुन गया था, 3 से 4 मिनट गुजर गए थे और इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी फलियाँ जो कि हमने हल्की सी बॉयल करके रखी थी। अब इसे डालने के बाद हम अच्छे से कर लेंगे मिक्सिंग ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से कोट हो जाए हमारी सारी ही फलियों पर। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है मसाला इसमें ज़्यादा होता है जो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। तो ये देखिए फलियाँ आपको कम नज़र आ रही होंगी और मसाला ज़्यादा। तो 1 से 2 मिनट तक आप इसी तरीके से इसको मिक्सिंग कीजिए और इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख दीजिए दम पर 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट गुजर गए थे और हमारी फलियाँ देखिए बहुत अच्छे से दम आ गई थी। जब तक कि हमारी फलियाँ दम आएंगी इतने में हमारा ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो जाएगा और हमारी फलियाँ जो है वो बहुत अच्छे से गल भी जाएंगी। अगर आपको पानी डालने की नीड लगे तो जस्ट 2 से 3 टेबल स्पून डाल लीजिएगा और दोबारा से दम पर रख दीजिएगा। तो ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला जो कि हमने लिया है 1/4 टीस्पून टेस्ट के लिए और ऊपर से ही डाल देंगे हम हरे धनिया की पत्तियाँ और इसे कर लेंगे मिक्स 1 से 2 मिनट के लिए। और हमारी माशाल्लाह से गवार फली जो है वो बन के रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही टेस्टी, बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी। तो माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हैं। बना के एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने से एक मरतबा इसको बनाइए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए इनका लुक कितना ज़बरदस्त आया है और टेस्ट में भी इतनी ही मज़े की थी जितनी देखने में मज़ेदार सी लग रही हैं। तो ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो जाता है इसका और ये देखिए हमारी फलियां जो है वो बन के रेडी हैं, गवार फली। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट और मज़ेदार सी हमारी मसाले वाली गवार फली बन के रेडी हो गई है। देखिए देखने में कितनी ही मज़ेदार सी लग रही हैं ये, इतने ही ज़्यादा ये मज़ेदार सी खाने में थी। आप इसे चपाती या पराठे से सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। और फ्रेंड्स, अगर न्यू है मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। के जी अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी न्यू सी और यूनिक सी रेसिपी के साथ।